हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोकैबुलरी का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन है एब्डिकेटेड। तो एब्डिकेटेड का मतलब क्या होता है? गिव अप करना यानी त्याग देना। तो इसको बोलते हैं एब्डिकेटेड। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है किंग एडवर्ड्स एब्डिकेटेड द ब्रिटिश थ्रोन इन 1936। यानी जो किंग एडवर्ड्स थे उन्होंने एब्डिकेट किया था यानी त्याग दिया था क्या? ब्रिटिश थ्रोन कब? 1936 में। तो एब्डिकेटेड का मतलब क्या होता है? त्याग देना। और सेकंड वन है सी एब्डिकेटेड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट। तो यानी जो प्रोजेक्ट था उसको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको क्या कर लिया? एब्डिकेटेड कर लिया यानी त्याग दिया। जो उसके प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी तो उसने उस चीज़ को त्याग दिया। तो इसको इमेजेस के थ्रू भी समझते हैं। तो ये है इमेज। तो इमेज में क्या दिख रहा है आपको कि कोई बंदा छोड़ के जा रहा है अपना थ्रोन। तो इसको क्या बोलेंगे? एब्डिकेटेड। तो इस चीज़ आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में ये देर तक रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है बच्चा नेलियन। तो बच्चा नेलियन का मतलब क्या होता है? ड्रंकन यानी दारू पीने वाला है, जिसने दारू पी हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एंड बच्चा नेलियन ऑर्गी। तो यानी जो पार्टी थी वो कैसी थी? बच्चा नेलियन थी यानी ड्रिंकिंग थी। तो ऑर्गी का मतलब क्या होता है? पार्टी। वो भी कैसी? ये नेगेटिव वे में यूज़ की जाती है। तो बच्चा नेलियन का मतलब आपको क्या रखना है याद? ड्रंकर या दारू पीने वाला। तो इमेजेस के थ्रू भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो बंदा इसको पिएगा यानी ड्रिंक करेगा, अल्कोहल पिएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बच्चा नेलियन। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है कैच। तो कैच को क्या बोलते हैं? हिडिंग प्लेस। ये हिडिंग प्लेस है, हाइडिंग प्लेस है ये, यानी छुपने की जगह। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही डिसाइडेड दैट दे मस्ट कैच देयर वेपन्स। यानी उसने डिसाइड किया था कि उसने क्या कर दिया? जो उसके हथियार थे उसको छुपा लिया यानी कैच कर लिया। तो इसको इमेजेस के थ्रू भी समझते हैं। तो इमेजेस को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये बंदा है जो छुप रहा है यानी ये हिडिंग प्लेस है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? कैच यानी हिडिंग प्लेस। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है डेबल। तो डेबल का मतलब क्या होता है? वर्क इन नॉन सीरियस वे। यानी आप सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं कोई, मतलब आप सीरियस नहीं है, सीरियस वे में उस चीज़ को नहीं ले रहे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है ही फर्स्ट डेबल्ड इन पॉलिटिक्स व्हेन ही वाज एट लॉ स्कूल। यानी जब वो स्कूल में थी, कैसी स्कूल में? लॉ स्कूल में थी। तो उसने क्या किया था? फर्स्ट क्या किया था? नॉन सीरियस वे में क्या किया था? पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। मतलब वो पॉलिटिक्स में चली गई थी ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही, मतलब नॉन सीरियस होके, सीरियस नहीं थी वो, जब वो लॉ कॉलेज में थी या स्कूल में थी। और सेकंड एग्जांपल है सी डेबल्ड विद ड्रग्स एट यूनिवर्सिटी। यानी जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो उसने ड्रग्स ले ली। कैसे? ऐसे में ही, मजाक मजाक में, यानी नॉन सीरियस वे में। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एसेंट्रिक। तो एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑफ स्टैंड बिहेवियर, या उसको सन की भी बोल सकते हैं, या फिर अनयूजुअल बिहेवियर भी, जो अजीब सा बिहेवियर करता है उसको क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है द पेंटर वर एसेंट्रिकली ड्रेस्ड। यानी जो पेंटर था उसने अनयूजुअल सी ड्रेस पहन रखी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एबेटुअर। तो एबेटुअर को आपको इसको स्पेलिंग याद रखनी है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। प्लेस वर एनिमल आर किल्ड, यानी बुच्चड़ खाना, जहाँ पे एनिमल्स का किल्ड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एबेटुअर यानी स्लाउटर हाउस। स्लाउटर हाउस भी से बोलते हैं। तो मैं आपको स्लाउटर हाउस दिखा देता हूँ। तो ये है स्लाउटर हाउस, ये जो जगह है ना, ये इसको बोलते हैं एबेटुअर। एबेटुअर। तो आपको इमेजेस के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा और आपके माइंड में ये देर तक रहेगा, इसलिए मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझा रहा हूँ। ये इसको बोलेंगे एबेटुअर। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है बैडजर। तो बैडजर का मतलब क्या होता है? अनवाय यानी परेशान करना। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही बेजर्ड ऑफिशियली एट द अमेरिकन एम्बेसी टू हेल्प। यानी उसने क्या कर दिया? परेशान कर दिया किसको? ऑफिशियली को, अमेरिका के, किसमें? कि मुझे हेल्प चाहिए। जो अमेरिका में एम्बेसी थी तो उससे हेल्प मांगी और उनको परेशान कर दिया कि मुझे आपसे मदद चाहिए। तो बैडजर का मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। और नेक्स्ट वन है कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? हार्श मिक्सर ऑफ नाइट, यानी शोरगुल, जो चिल्ला रहा है बहुत, उसको क्या बोलते हैं?
कैकोफोनी। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है ऑल अराउंड वाज बबलिंग अ कैकोफोनी ऑफ वॉइस, यानी जो शोरगुल था बिल्कुल वो बबलिंग कर रहा था। कैसे? ऑल अराउंड यानी चारों तरफ। तो कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? शोरगुल। और इसको क्या बोलते हैं? क्लामर भी बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स है क्लामर। तो आप इसको भी याद रखिए। और इमेजेस के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। तो ये बंदा क्या कर रहा है? क्लामर कर रहा है या फिर कैकोफोनी कर रहा है। कैकोफोनी, तो इसका मतलब क्या होता है? शोरगुल करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है डाफ्ट, यानी सिली स्टूपिड, यानी मूर्ख। आप हिंदी में इसको मूर्ख बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल है डोंट आस्क सच डाफ्ट क्वेश्चन, यानी आप ऐसे मूर्ख वाले क्वेश्चन मुझसे मत करो, यानी डाफ्ट क्वेश्चन। तो इसके एक रिलेटेड है किससे? ईडियम से। तो मैंने ईडियम्स को भी लिख दिया कि आपको इसको याद याद रह जाए मतलब। तो डाफ्ट एज अ ब्रश, तो इसको बोलते हैं वेरी सीरियस सिली पर्सन, यानी बहुत मूर्ख पर्सन। तो ईडियम के थ्रू क्या बोलेंगे? डाफ्ट एज अ ब्रश। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एसेलेक्टिक, यानी सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी विभिन्न स्रोतों से चुना गया। तो उसको बोलेंगे एथलेटिक। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एन एथलेटिक टेस्ट इन मैथमेटिक। तो यहाँ पे टेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। तो उसका मैथमेटिक में इंटरेस्ट कहता था विभिन्न स्रोतों से, यानी उसे विभिन्न मेथड से वो चुना गया था। तो एथलेटिक का मतलब क्या होता है? सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और मैं आपको इमेजेस के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो ये जो रूम है या फिर हाउस है, तो वो कैसा है? एथलेटिक, यानी वो विभिन्न स्रोतों से क्या है? चुना गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एथलेटिक, यानी वो विभिन्न स्रोतों से चुना गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।